विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। तो साथियों, इस होली त्योहार के पावन अवसर पर हमारे पूरे मिशाल परिवार की तरफ से, इस मिशाल टुडे चैनल की तरफ से आप सभी मित्रों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। साथियों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे सुदूर गांव के बारे में जो कि देवभूमि में बसा हुआ है, और वह देवभूमि है उत्तराखंड। जय हो देवभूमि उत्तराखंड की, उत्तराखंड देवभूमि तेरी जय जयकारा। हाँ साथियों, आज हम बात करते हैं इसी देवभूमि में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय गांव के बारे में, एक ऐसे ग्राम के बारे में जहां बहुत पुराना ये गांव हो चुका है और जनपद अल्मोड़ा में ये गांव है। वह गांव है सियुनरा कोट। सियुनरा कोट जनपद अल्मोड़ा के परगना 12 मंडल की पट्टी तल्ला सियुनरा का एक छोटा सा सुंदर गांव है। ये ग्राम अल्मोड़ा शहर से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित है तथा समुद्र की सतह से लगभग 1250 मीटर यानी कि 4100 फीट या 1300 मीटर यानी कि 4264 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इसके उत्तर में ग्राम उड्यूड़, उत्तर पूर्व में खड़ाऊं, दक्षिण पूर्व में भटगांव, दक्षिण में कसून एवं वेह, दक्षिण पश्चिम में गगिल तथा पश्चिम में ग्राम सकार स्थित है। अगर हम बात करें इस ग्राम सियुनरा कोट की, तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन से खैरना अल्मोड़ा कोसी पातली बगड़ अथवा खैरना रानीखेत कोसी पातली बगड़ मार्ग में बस अथवा टैक्सी द्वारा सियुनरा कोट पहुंचा जा सकता है। कम दूरी तथा यातायात अधिक साधन उपलब्ध होने के कारण काठगोदाम खैरना अल्मोड़ा मार्ग, जो कि करीब 88 किलोमीटर 88 किलोमीटर यात्रा हेतु अधिक उपयुक्त है। पातली बगड़ अल्मोड़ा नगर से कौसानी मोटर मार्ग पर लगभग 20 किलोमीटर पर स्थित है। इस स्थान से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके गांव बेह होते हुए सियुनरा कोट ग्राम तक सुगमता पूर्वक पहुंचा जा सकता है। साथियों, यहाँ पर अब मैं ये भी बताना चाहूँगा, पहले से ये यात्रा सिर्फ पैदल ही की जा सकती थी, लेकिन अब पूरे ग्राम सियुनरा कोट तक पूरा मोटर मार्ग बन गया है। तो किसी भी तरह से, चाहे आप टैक्सी या छोटी गाड़ियों से आए, आप सीधे ग्राम सियुनरा कोट तक आप पहुँच सकते हैं या पहुँच सकते हैं। अब पातली बगड़ से कोसी नदी पर पक्का पुल तथा ममई छीना नामक स्थान पर मोटर सड़क बन जाने से गांव की पैदल दूरी जो है मात्र आधा किलोमीटर ही रह गई है। लेकिन साथियों, अब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सीधे ग्राम सियुनरा कोट तक पूरा मोटर मार्ग बन चुका है। पहले ये नहीं था। यद्यपि नई सड़क अभी कच्ची है तथा नियमित बस नहीं चलती, तथापि पातली बगड़ से ममई छीना तक की दूरी टैक्सी अथवा छोटी गाड़ियों द्वारा सहज ही तय किया जा सकता है। समुद्र तल से अगर हम बात करें इस ग्राम सियुनरा कोट की, तो सियुनरा कोट गांव करीब 1250 मीटर से 1300 मीटर ऊंचाई पर कोसी घाटी के ऊपर हल्के से पठार पर बसे इस गांव का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। सामान्यतः अन्य पर्वतीय घाटियों की तरह ही यहाँ मौसम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का मौसम सुहावना तथा जाड़ों में यदाकदा अत्यधिक ठंड भी पड़ सकती है। नदी घाटी से कुछ ऊंचाई पर स्थित तथा चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे होने के कारण इस गांव की स्थिति एक प्राकृतिक दुर्ग के समान है। यहाँ का जंगल चीड़ प्रधान है, तथापि पूर्वजों के अथिक परिश्रम तथा प्रयासों से ग्राम के एक भाग में बांज के वृक्षों, जो हम बजियाड़ी भी कहते हैं, सफलतापूर्वक उगाया गया है। सामान्यतः यह बांज की वृक्ष ऊंचाई व ठंडक को दर्शाते हैं। वहीं यदाकदा आम के वृक्ष यहाँ मिल जाते हैं, जो मिले जुले मौसम का द्योतक भी है। गांव की उत्तरी सीमा में बहती है एक छोटी सी नदी सिमगा, पश्चिम की ओर कमलेश्वर के समीप कोसी नदी में विलीन हो जाती है। सिमगार का उद्गम ग्राम भैसोड़ी
के उत्तर पूर्व में चिर परिचित बिनसर पहाड़ का एक पश्चिमी धार है। गांव का वातावरण बहुत ही सुंदर, शांत तथा पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। नदी से लगे व निकटवर्ती खेत तालाब हैं, परंतु अधिकतर खेत उपराऊ हैं। शिक्षा, व्यवसाय अथवा जीवन के अच्छे चारागाहों की खोज में पंत परिवार के अधिकतर सदस्य अब यहाँ गांव छोड़कर अन्यत्र नगरों में बस गए हैं। कुमाऊं में भारद्वाज गोत्री पंतों के मूल पुरुष पंडित जयदेव पंत थे, जो संवत 1360 सन 1303 में अपनी पत्नी और साले के साथ महाराष्ट्र के हिम्बड़ा प्रदेश से बद्रीनाथ यात्रा दर्शन हेतु उत्तराखंड आए थे तथा यात्रा के उपरांत कत्यूरी राजा और राज्य में राजगुरु के पद पर आसीन हो यहीं बस गए। श्री जयदेव पंत जी की 10वीं पुष्ट में श्री भवदास पंत तथा 17वीं पुष्ट में श्री बृहस्पति पंत थे। श्री बृहस्पति पंत सिमराकोट क्षेत्र के सुब्बा आज के जिलाधीश के समान एक अधिकारी थे, इसलिए ग्राम तल्ला गांव जनपद पिथौरागढ़ आकर सिमराकोट गांव में बस गए। वह सिमराकोट ग्राम में पंतों के आदि पुरुष भी बने। श्री भवदास पंत के वंशज भवदासयू राठ कहलाते हैं तथा ग्राम सिमराकोट वासी पंत भी इसी श्रेणी में है। वर्तमान समय में सिमराकोट गांव में पंतों की पंडित बृहस्पति पंत से प्रायः 10वीं पुष्ट चल रही होगी। यदि प्रत्येक पुष्ट में सामान्यतः 25 वर्षों का अंतराल मान लिया भी जाता है, तो इस ग्राम में पंत परिवार लगभग 250 वर्ष से पहले आ गए होंगे या 250 वर्ष से लगभग यहाँ रह रहे होंगे। इस आकलन से ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित बृहस्पति पंत तथा ग्राम सिमराकोट में संवत सन 1750 के आसपास आकर बस गए होंगे। अब साथियों, पंतों के इस गांव को छोड़कर यहाँ पे कई ठाकुर लोग भी रहते हैं और अन्य जाति के लोग भी इस गांव में रहते हैं, पर प्रमुखतः यह पंतों का गांव माना जाता है, जो कि गांव है सिमराकोट। यहाँ मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ श्री अरविंद पंत जी का, जो भूतपूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के, जिन्होंने अपने पुस्तक के माध्यम से इस ग्राम सिमराकोट के बारे में बहुत कुछ हम लोगों को बताया है, सिखाया है और इस ग्राम सिमराकोट की उन्होंने बहुत ही एक वृहद जानकारी भी दी है। तो साथियों, आज का ये एपिसोड ग्राम सिमराकोट, जनपद अल्मोड़ा, उत्तराखंड, आपको कैसा लगा? हमको अपने कमेंट्स आप लगातार भेजते रहिए। और हाँ साथियों, हमारे इस चैनल विशाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और हाँ, अपने कमेंट्स लगातार हमको भेजते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, विशाल टुडे, लखनऊ से।